हाँ जी सर। तो देखिए फ्रेंड्स, बात बड़ा सिंपल है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोट्स एंड स्ट्रीम या अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब फ्रेंड्स, ये मैंने एक स्लोप बनाया। अब इस स्लोप, फ्रेंड्स ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में समझिएगा, मैंने एक स्लोप बनाया, ठीक है ना। ये यहाँ पर पानी ऐसे बह रहा है, आप लोगों ने देखा होगा पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक बोट रख देता हूँ, ये मैंने बोट रख दिया इधर। अब यार आप लोग अगर सोचे तो ये बोट तो सर ऊपर भी जा सकता है सर, नीचे भी जा सकता है। अब एक्चुअली में दो स्पीड यहाँ पर काम कर रही है, वो दोनों स्पीड आपको समझना, वो दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्या चीज सर? कि जब बोट अपस्ट्रीम जा रहा है, क्या बोल रहे हैं सर आप? जब बोट अपस्ट्रीम जा रहा है फ्रेंड्स, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है सर? बोट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। जब बोट आप ऊपर की तरफ चला रहे हो तो देखिए क्या हो रहा है, समझिए बात। यहाँ पे दो स्पीड्स काम कर रही है। जब बोट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो दो स्पीड्स काम कर रही है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहला, x किलोमीटर पर आवर, जो बोट का खुद का स्पीड है। मान लो कि बोट स्टिल वाटर में चल रहा है, उदाहरण के तौर पर मान लो बोट स्टिल वाटर में चल रहा है, तो बोट स्पीड इन स्टिल वाटर मान लेते हैं x, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर मान लेते हैं x। तो ये है सर x किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर। और ये है स्ट्रीम का स्पीड। ये किसका स्पीड है सर? स्ट्रीम का स्पीड है। ये y किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है? स्ट्रीम का स्पीड है। अरे भाई सोच के देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखो थोड़ा सा। स्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, बात समझिए ना। आज जब बोट ऊपर की तरफ जा रहा है और स्ट्रीम कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, समझिए बात को। टोटल में आप लोग समझो बात को भी हो क्या है। तो जब फ्रेंड्स ये बोट नीचे की तरफ आ रहा है तो टोटल स्पीड डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का बात हो रहा है, तो बोट ऊपर जा रहा है पर स्ट्रीम तो नीचे आ रहा है। तो स्ट्रीम तो एक तरीके से बोट को रोक रहा है, स्ट्रीम तो एक तरीके से बोट को रोक रहा है, या आई शुड से बोट को स्लो कर रहा है। स्ट्रीम तो बोट को स्लो कर रहा है, स्ट्रीम तो बोट को स्लो कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल स्पीड, टोटल स्पीड ऑफ द बोट, टोटल स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, जब स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, जब बोट ऊपर की तरफ जा रही है, वो क्या हो गया सर? वो हो गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, टोटल स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। और वहीं पर फ्रेंड्स, अगर बोट नीचे की तरफ जा रहा है तो टोटल स्पीड ऑफ द बोट, टोटल स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, मतलब बोट जब नीचे की तरफ जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो स्पीड ऑफ द बोट बिल्कुल, अब आपका स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं आपको, बोट अपस्ट्रीम जाए या डाउनस्ट्रीम, ये सिचुएशन तो मैंने आपको दोनों के लिए बताया। हाँ, ये फर्क है कि टोटल स्पीड अपस्ट्रीम जा रहा है तो x माइनस वाई है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो x प्लस वाई। पहला बात तो इतना कॉपी कर लेंगे अपने सबको यार, फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा बुक से, फटाफट। ओके, कॉपी हो गया क्या? वाह। तो अब फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अब फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर कभी भी बोल दिया हम लोगों को टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस डी, टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस डी
अब इसमें दो बातें हो सकती है, इसमें दो बातें हो सकती है, टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस डी में दो बातें हो सकती है कि आप अपस्ट्रीम ट्रेवल किए या डाउनस्ट्रीम ट्रेवल किए। अगर आप अपस्ट्रीम ट्रेवल किए, समझिएगा बात, अगर आप अपस्ट्रीम ट्रेवल किए तो टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था, x माइनस वाई, तो टाइम आपको लगेगा d बाई एक्स माइनस वाई। और फ्रेंड्स अगर आप डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करोगे तो आपका टोटल टाइम लगेगा d बाई एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कॉपी कर लीजिए, समझ करेंगे बात में अपने। आई एम श्योर फंडा क्लियर है आप लोगों को। जी सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया क्या सर? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आफ्टर दिस बीइंग सेड, चलिए अब मैं बुक में चलता हूँ। ये जो बुक है इसी में अब मैं कंटिन्यू करूंगा बातचीत आप लोगों से। देखिए देखिए, अब कुछ फॉर्मूले एक्चुअली जो डिराइव्ड है, बट आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ना, जैसे यहाँ पर जो है कि टोटल में ये जो आप लोग को पता है ना, मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई लिखवाया, चेक कीजिए वहां पे इक्वल टू यू लिख लीजिए, एक बार उसको यू से रिप्रेजेंट कर दे, बार बार एक्स प्लस वाई लिखना अजीब लग रहा है। और जो अपस्ट्रीम स्पीड है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, वाई से, एक बार के लिए लिख लीजिए। अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे क्या, क्या सर, कि u प्लस वी बाई टू करके देखो क्या होता है, सुनिएगा बात फिर लिखिएगा, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। सुनिए, u प्लस वी बाई टी बेसिकली क्या होगा, u है आप लोगों का स्पीड डाउनस्ट्रीम विच इज एक्स प्लस वाई, v है आपका स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू, तो यानी 2x बाई टू कितना आ गया। इसका मतलब समझे, अगर आपको ओवरऑल डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है और खाली स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मांगा है, खाली स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मांगा है, तो आप खाली एवरेज कर दीजिए और आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकल जाएगा, क्योंकि एक्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यू और वी आपका था टोटल स्पीड स्टिल वाटर को काउंट करके, तो आप दोनों को एवरेज कर लो तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, इसी से एक और फॉर्मूला पैदा होता है, क्या सर, क्या फॉर्मूला बनता है कि आप अगर u माइनस वी बाई टू करें तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू करें तो आपका क्या आ गया, 2y बाई टू यानी कि भाई, तो ये आ गया आपका स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ये हो गया स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको ये समझना कि अगर आपको ओवरऑल अपस्ट्रीम या ओवरऑल डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया, दोनों को ऐड करके बाई टू किए तो स्टिल वाटर में स्पीड आ जाएगा और स्टिल वाटर का भी स्पीड आ जाएगा, अगर दोनों को माइनस करके बाई टू करें। यस सर, बात समझ में आ गया सर। ये दो फॉर्मूला अपने लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे इमीडिएटली, इवन इफ वी हैव ऑलरेडी कॉपीड इट, पर फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सही है ना सर, सही है सर, क्रिस्टल क्लियर है ना। जी सर क्रिस्टल क्लियर, ये हो गया सर, ये हो गया, है ना, कुछ फॉर्मूलाज हैं बेसिकली अपने लोग उसी को कवर करने हैं, उसके बाद अपने लोग सम्स और भी करने वाले, ठीक है ना, अच्छा मतलब। दूसरी बात, अब आप लोग सोचो एग्जाम में कब का क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो, रेशियो एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन अपस्ट्रीम इज टू रेशियो ऑफ, बोलो बोलो, टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। यस बच्चा, अब अगर आपको ये पूछा जाए, आप लोग देखो मैं लिखवा रखा हूं आप लोग को, आप लोग मानो नहीं मानो मैंने लिखवा रखा आपको, टाइम अपस्ट्रीम होता है डी बाई एक्स माइनस वाई, चेक कर लो,
डिवाइडेड बाई डी बाई, क्योंकि रेशियो निकालना है बाबू लोग, तो डी बाई एक्स प्लस वाई। अरे बाबू लोग अगर आप लोग करोगे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ेगा, वो क्या है मालूम है? एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। इमेजिन, इसका मतलब रेशियो ऑफ टाइम अपस्ट्रीम इज टू रेशियो ऑफ टाइम डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड अपस्ट्रीम सम ऑफ स्पीड्स बाय सम ऑफ डाउन डिफरेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम। समझ आया? स्टूडेंट लोग को बड़ा अजीब लगता है। क्या लगता है पता है कि सर ये तो अजीब हो गया कि अगर आपने लिखा है पहले टाइम अपस्ट्रीम, तो टाइम अपस्ट्रीम में तो ऊपर में तो एक्स माइनस वाई होना चाहिए ना, लेकिन रियल लाइफ में होता है एक्स प्लस वाई है, क्योंकि हम लोग टाइम का डी बाई स्पीड वाला फॉर्मूला निकालेंगे। ये कॉपी कर लीजिए, इसमें लिख लीजिएगा रेशियो ऑफ टाइम अपस्ट्रीम टू रेशियो ऑफ टाइम डाउनस्ट्रीम। अगर जानना है कि किस चीज का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, रेशियो ऑफ टाइम अपस्ट्रीम टू रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम का लिख रहे हो आप लोग। हो गया ना सर? यस सर, बातचीत समझ में आ गया। यस सर, बातचीत समझ में आ गई, आई गया होगा बात। ऑलराइट, फैंटास्टिक, मूविंग ऑन मूविंग ऑन। काफी बार ये लोग अब पूछते हैं स्पीड, नहीं समझ आया सर क्या बोल रहे हैं? बोट अपस्ट्रीम भी गया, बोट डाउनस्ट्रीम भी गया। अरे बाबा, तो हो सकता है ना कि डाउनस्ट्रीम जाने में T1 आवर्स लगाओ और अपस्ट्रीम जाने में T2 आवर्स लगाओ। एंड कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो टाइम ऊपर जाने में हमेशा नीचे आने से ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते समय आपका स्पीड स्लो हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाते समय आपका स्पीड स्लो हो जाता है तो टाइम आपको ज्यादा लगता है फ्रेंड्स। सही है सर? अब भैया मेरे को क्या मतलब है, मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन दे के आस्क इज एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो? एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अब देखो, इसमें मैं आप लोगों को स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, सुनना पहले बात। एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, मैं बोलता हूँ कि देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, समझो बात। ऊपर गया, ये नीचे है, ऊपर जाने का डिस्टेंस दोनों में डी ही कवर किया, बट टाइम नीचे आने के समय जो टाइम लगा आपको, है ना, अपस्ट्रीम नीचे आने के समय में जो लगा वो T1 और ऊपर जाने के समय में लगा T2। अब देखिए सर, एवरेज स्पीड क्या होता है? आप लोग सबको ही को मालूम है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब सर टोटल डिस्टेंस जो था हमारा था d प्लस डी, और जो टोटल टाइम लगा हमारा, वो टोटल टाइम कितना लगा? d बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वन। यही तो ना सर? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सोचोगे तो ये आ गया ऊपर में 2d, नीचे में फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, d को कॉमन ले लीजिए, नीचे में d कॉमन, तो फ्रेंड्स आ गया आपका 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई। डी गायब हो गया, तो फ्रेंड्स हो गया आपका 2 बाई 1 बाई एक्स प्लस वाई बाई 1 बाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई। तो आप लोग जब देखिएगा तो क्या आपको पता चलेगा, 2 बाई नीचे हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हो गया आपका एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। वाई वाई गायब, 2x हो गया, 2x हो गया ना फ्रेंड्स? तो 2x हो गया फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझना बात। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे हॉचपॉच हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ प्रॉपरली लिख के देखता हूँ। में लिखना ज्यादा पड़ रहा है तो इधर पे देखो, समझना बात को। जिससे कॉपी भी करोगे ना देख के तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और फ्रेंड्स अगर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो सर टोटल डिस्टेंस हो गया d1 प्लस d1, आई मीन d प्लस d। क्या दिक्कत है? d प्लस d टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम क्या हो गया सर हमारे लोग का? देखिए सर, टोटल डिस्टेंस तो d प्लस d हो गया, और टोटल टाइम क्या हो गया मेरा? मैं बोल रहा हूँ T1 प्लस T2। अब d प्लस d तो सर मेरा हो गया 2d। अब T1, एक है अपस्ट्रीम एक है डाउनस्ट्रीम,
तो एक है अपस्ट्रीम, तो मतलब एक बार हो गया डी बाई एक्स प्लस वाई और एक बार हो गया डी बाई एक्स माइनस वाई। आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री। तो समझिए 2d बाई डी कॉमन ले लिया, 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई, डी डी गायब हो गया, इक्वल्स टू 2 बाई एलसीएम हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ आपका आ गया एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो माइनस वाई और प्लस वाई गायब हो गया, तो ये हो गया आपका 2 बाई 2x, और x प्लस वाई और x माइनस वाई ऊपर चल जाएगा, यस और नो? यस सर, चल जाएगा ऊपर, जैसा आप लोगों ने बोला 2 2 पड़ जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि कभी भी एवरेज स्पीड बोला जाए तो एक आम इंसान वो कैलकुलेशन करेगा ये सब, लेकिन आप लोग जो अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये एडवांटेज है कि उनको पता है कि भाई x और y मेरे को मालूम है, x स्पीड ऑफ बोट इन वाटर एंड y होता है स्पीड ऑफ द वाटर इटसेल्फ। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को माइनस करो, मल्टीप्लाई करो और स्पीड ऑफ बोट। विज्ञान में सिखाना यही है, बस के लिए ये नाटक करें। मेन फॉर्मूला यही है, इसी को बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए कॉपी कर लीजिए भाई, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले क्वेश्चन क्लियर है, कंफर्म करें। ऑलराइट, कॉपी डाउन प्लीज अगर क्लियर है तो। कम ऑन यार एवरीवन, कम ऑन। हो गया क्या? यस, इतना हो गया तो आगे कॉपी कर लो भाई। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लो तो बता देना। अच्छा ठीक है, हो गया होगा कॉपी अभी तक। हम उस पे चलते हैं अभी अपने स्ट्रेट अवे। अब अपने यार स्ट्रेट अवे फ्रेंड्स हम पे मूव कर, लेट्स सी इसमें क्या है अपने लिए। अब लगभग तय है कि आप लोग को सब चीज समझ आएगा, ठीक है ना? शांति से बस सुनते चलना। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला है, वो भी कवर कर लो जब इतना डिस्कस कर। एवरेज स्पीड हम लोगों ने देख लिया था, आई थिंक हम लोगों ने एवरेज स्पीड निकाल लिया था, ये था हमारा, ये हमारा एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आए ना, तो अपने वही जो फॉर्मूला पहले यूज किए थे ना उससे निकाल सकते, बट खैर वन एट अ टाइम। पहले अपने लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे समझ में आए कि बात क्या चल। लेट्स सी, अ मैन गोस 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग है, हेलो, डिस्टेंस अलग है, प्लीज ध्यान रखिए। इन 5 आवर्स ईच टाइम। अब ये 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम किया 5 घंटे, तो इसका स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड जो अपस्ट्रीम रहा होगा वो, स्पीड जो अपस्ट्रीम रहा होगा वो रहा होगा 5 किलोमीटर 15/5 यानी 3 kmph। तो भाई ये रियल लाइफ में स्पीड अपस्ट्रीम थोड़ी दिया हुआ है तुमको, रियल लाइफ में ये तुमको x माइनस वाई दिया हुआ है, आया ना? अरे भाई स्पीड अपस्ट्रीम क्या होता है? x माइनस वाई होता है, क्या सोच रहे हो? और वैसे ही 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स, तो इसका मतलब x प्लस वाई क्या हो गया? 25 डिवाइडेड बाई वाई यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इतना है, क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। भैया आपके सामने दो इक्वेशन लगा हुआ है, आपको सारा ज्ञान है, क्या तो आप लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। ये नहीं आता है तो स्पीड ऑफ द करंट निकालने का फॉर्मूला सिखाए थे, दोनों को माइनस कर दो, बाई 2 कर दो, यस और नो?
देखो चेक करो, u माइनस वी बाई टी टू लिखा हुआ तुम्हारे पास। अरे भाई इसी को तो u बोलते हैं, तो भाई साहब इसी को तो v बोलते हैं ना, तो u माइनस वी बाई टू कर लीजिए सर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो यही होता है भाई, देखो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू यू माइनस वी बाई टू, फर्स्ट फॉर्मूला ये, वही तो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर पर आवर। या फिर तुम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो भी बन ही आएगा, वही तो निकालने से मतलब है ना, कैसे भी निकालो। क्लियर है जी? ऑनलाइन ऑफलाइन कंफर्म करिए, क्लियर है क्या? कंफर्म करिए ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज फटाफट। वेटिंग, क्रिस्टल क्लियर है जी? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आ गया ना बात? हम सॉल्व करेंगे अभी हौले हौले, पर पहले ठंडा समझ लेते हैं काम क्या होगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर। स्टिल वाटर दिमाग में चलना चाहिए, बोट का स्पीड है तो ये एक्स दिया हुआ, एक्स दिया हुआ। It takes twice as long to go upstream to a point as to return downstream to the starting point. तो मतलब अगर अपस्ट्रीम जाने में 2x मतलब 2t लग रहा है, तो डाउनस्ट्रीम आने में सिर्फ t लगता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? मतलब मेरे से क्या मांगा? y मांगा। क्या मांगा सर? y। अब मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे बेसिकली दे दिया टाइम अपस्ट्रीम बाई टाइम डाउनस्ट्रीम का रेशियो विच इज 2/1। यस और नो फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स आपको पता है इसका फॉर्मूला अपस्ट्रीम बाय डाउनस्ट्रीम का, मैंने बकायदा खुद लिखवाया है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। चेक कर लो, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिखवाया नहीं लिखवाया? सर लिखवाया। तो बाबा अगर लिखवाया है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, अब स्टिल वाटर में कितना है? 12। ओ तो 12 प्लस वाई बाई 12 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब जिसको यही फॉर्मूला याद नहीं है, देखो वो लिखा है वो आप लोगों को फॉर्मूला, तो वो कैसे करें? तो फ्रेंड्स 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 12 माइनस वाई, तो 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 24 माइनस 2y। तो फ्रेंड्स 3y इक्वल्स टू आपका 24 माइनस 12 यानी 12। तो फ्रेंड्स y आपका आ गया 4 एंड देयर यू हैव इट, 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आया क्या? जी सर बात समझ आया क्या? जी सर समझ में आया। अगर इतना फंडा आप लोगों को क्लियर है ना, मूविंग मूविंग। एक और फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है, वो फॉर्मूला भी एक लिख लीजिए, एक्स्ट्रा है फॉर्मूला लिख लो आप लोग इसमें। वो है कि x इक्वल्स टू मतलब स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इनटू टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम बाय टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम। T2 है अपस्ट्रीम टाइम, T1 है डाउनस्ट्रीम टाइम, माइंड यू। यस सर क्रिस्टल क्लियर है। फटाफट फ्रेंड्स हो गया ना? अभी इधर देखिए सर क्या, a man can swim a certain distance downstream in 3 hours and return back the same distance upstream in 6 hours. तो डाउनस्ट्रीम टाइम 3 है, अपस्ट्रीम टाइम 6। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 है, मतलब y कितना दिया है? ऐसा 2 दे दिया। स्टिल वाटर में मैन का स्पीड, अरे मैन बोले बोट बोले सब एक ही बात है ना रे बाबा, तो तुम लोग घबराने से कैसे चलेगा बताओ? तो x इक्वल टू देख लो फॉर्मूला लिखवाया हुआ अभी, y इंटू टू टी2 प्लस 1 बाई टी2 माइनस टी1। देखा कि नहीं देखा? अब तुमको यही तो निकालना था, बाकी सब डिटेल में मालूम है तुम्हें, डाल दो और आंसर आ गया। तो तुम लोग सोचते हो ना एमबीए वाला स्टूडेंट इतना जल्दी कैसे कंप्यूट करता है, क्योंकि वो लोग यही सम को बार बार कर लेते हैं। तुमको लगता है मैजिक चल रहा है यार, ये तो हम तो पहले एक्स सोचता है, फिर हम वाई सोचता है, फिर हम डी बाई एक्स करता है, हम इतना नाटक नौटंकी करता है। अरे बाबा वो लोग इतना इसको प्रैक्टिस कर लिया इस फॉर्मूला को कि वो लोग को धड़ाक से निकलता है। इट बेसिकली अ सीक्रेट रेसिपी, जो एक्चुअली सीक्रेट नहीं है, डिराइव्ड है। समझ गए? तुम खाली अल्टीमेट रिजल्ट में वैल्यू डालते हो। इट्स लाइक कि तुम जब भी गेम खेलते हो तुम जंप मारते हो, तो जंप मारता है ना, हर बार तुम कोडिंग तो नहीं करते, पर तुम उस गेम में जो जंप मार रहा है प्लेयर, वो जंप मार सके उसके लिए कोई कोडिंग रख रखा है। हर बार तुम स्पेस मारते हो तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है।
So this formula is like a code. Every time you touch it, answer is coming. सर बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या चल सकता है, क्या अपने को ये अपने को पता ही है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो ये याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस या डी निकालने का ये एक तरीका है, ये अपने को ध्यान रखना है। डी इक्वल्स टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x, कॉमन लिख लेंगे अपने लोग, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है सर, लिख लिया। चलिए लेट्स सी क्या अपने लोग डिस्कवर कर रहे हैं, क्या अपने लोग को इसमें आता है। A motorboat can row at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। भाई स्टिल वाटर देखते ही एक्स निकलता है। रिवर का स्पीड क्या होता है, अभी तक जो ये नहीं सीखा, बताओ क्या सीखा। एंड टेक 16 आवर फॉर राउंड ट्रिप। 1 मिनट राउंड ट्रिप क्या होता है, जब आप गए और आए, वन साइड ट्रिप होता है नॉर्मली टाइम, लेकिन इसमें राउंड बोला मतलब जाके आने का टाइम 16 घंटा है। मतलब सर टी नहीं दिया हुआ, मतलब सर आपको टी नहीं दिया हुआ, T1 प्लस T2 दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन है, आपको हटाना ही होगा। बट इसमें जो टाइम हम लोग को चाहिए होता है टी, ये टी होता है सम ऑफ ये टोटल टाइम टेकन, टी होता है टोटल टाइम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। लिख लो, जो ऊपर में फॉर्मूला ये वाला लिखा है ना, में लिख लेना टोटल टाइम, टी इज नथिंग बट, पहले फॉर्मूला में ये लिख लो टोटल टाइम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। नॉर्मली कभी टी तुम खाली अपस्ट्रीम या सिर्फ डाउनस्ट्रीम ले रहे हैं, इस फॉर्मूला में टी अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। तो अब तुम फॉर्मूला निकालो, देखो ये है, तो टी की जगह 16 बैठ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 8, 16 गायब, तो 64 माइनस 16 48 आता है। 48 किलोमीटर आ गया आप लोगों का। और क्या बाबू, ये डिस्टेंस तो दो जो लोगों दो जगह के बीच में, टोटल डिस्टेंस नहीं है ये डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी है, इसीलिए तो बाई 2 किया हुआ है। अगर बाई 2 नहीं करते तो दोनों का आता, जो आप बोले, तो क्या आता, दोनों का, मतलब D1 प्लस D2 आता। समझ गए, बाई 2 का पर्पस ये कि आधा हो जाए, जिससे खाली एक तरफ का मिले। समझ गए बात, बात समझ गए ऑनलाइन वालों, क्रिस्टल क्लियर है क्या। यस, अगर इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है ना सर, बोलिए सर। अब मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनिए। इसमें एक छोटा सा बात और है, वो क्या है देखिए सर, अभी इसमें ना ऐसा क्वेश्चन में इसके पहले जो हम लोग की एक और करते हैं पहले, अब बोट गोस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। तो टोटल टाइम दिया हुआ है, तो यानी टी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाई दिया हुआ है, बोट गोस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी डी दिया हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अपने लोग को यही फॉर्मूला पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x है ना, बस वही वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सर। अभी हम लोग जो कर रहे थे, इसमें डी किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक, इसमें टोटल टी आवर्स लग रहा है। अब मैं एक फॉर्मूला और आपको दे रहा हूं, जहां पे अपस्ट्रीम जाने में टी आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है डाउनस्ट्रीम से। अब समझो, नहीं समझेगा समझो, सिंपल, छोड़ दो, भूल जाओ ये सब। मेरे को एक बात समझो, मेरा मेरा एक बात को समझना आप लोग, और उसी से मैं आप लोगों को सब सिखा, जरा छोड़ दो। अभी तो जो फॉर्मूला किया उसमें टोटल टाइम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया, बट मान लो एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम और डाउनस्ट्रीम। ऑब्वियसली टाइम अपस्ट्रीम ज्यादा होता है, तो टाइम डाउनस्ट्रीम से टी आवर्स ज्यादा है। कितना आवर्स ज्यादा है, टी आवर्स ज्यादा है। इसका मतलब मान लो बेटा आप 3 घंटे में नीचे आ जाते हो, और आपको चलने में ऊपर जाने में 5 घंटा लगता है, तो 5 माइनस 3 2, वो 2 को मैं टी बोल रहा हूँ। इसके पहले जो मैं टी बोल रहा था, किसको बोल रहा था, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम को। ये है टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब समझो। टाइम अपस्ट्रीम क्या होता है, डी बाई एक्स माइनस वाई, यही होता है। और टाइम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, इक्वल्स टू टी, इक्वल्स टू टी।
अब अगर आप लोग डी कॉमन ले लो, 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू डी। अगर आप लोग अब सुनो सुनो सुनो, डी को कॉमन ही रखो और आप एलसीएम ले लो, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आपका आ जाएगा x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल्स टू टी, डी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। अब सर अगर इतना क्लियर है आप लोगों को, तो एक्स एक्स गायब हो गया आप लोगों का, तो सर डी क्या हो गया? सर डी हो गया टी इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y। यही फॉर्मूला मैं आपको लिखवाना चाह रहा था, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लिखवाया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये है सर आप लोगों का कुल मिला के। अच्छा, यहां पर t इक्वल टू जो t रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। यहां पे t इज नॉट द टोटल स्पीड कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों का फॉर्मूला और विद द डेरिवेशन। यू मे प्लीज कॉपी इट नाउ। कम ऑन एवरीवन। अब सर आप लोग का चैलेंज रहेगा एज स्टूडेंट्स टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। वो कैसे याद रखेंगे सर? प्रैक्टिस। जितना सॉल्व एग्जांपल करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको बेहतर याद है। अभी मैं करूंगा अनसॉल्व क्वेश्चन, पहले एक सॉल्व क्वेश्चन और करें फिर अपने अनसॉल्व में चलें। हो गया जी? हो गया जी? यस। ऐसा फंटास्टिक। अगर इतना क्वेश्चन क्लियर है तो अब मैं हम पे चलता हूँ ना, वो जिससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला जिससे रिलेटेड है आप समझ पाओ कि इससे रिलेटेड है। A swimmer whose speed in swimming pool is 4, मतलब x हो गया 4, between 2 points in a river and returns back to the starting point. He took, अब देखो क्वेश्चन देखो, he took 10 minutes more to cover upstream. एक डिफरेंस का फीलिंग आ रहा है और टाइम इज 1/6 hours. 10 minutes is nothing but 1/6 hours. If the speed of the stream is 2, find the distance between 2 points. अब आप लोगों को फ्रेंड्स इसी दिन के लिए लिखवाया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y। अब बाबू ध्यान रखना, इसके पहले वाला फॉर्मूला में y की जगह x था, चेक करो चेक करो, v क्या b, फर्क समझ रहे हो? उसमें आपको जाके आने का टोटल टाइम दिया रहता था, इसमें जाके आने का टोटल टाइम नहीं है, इसमें बस बोल रहा है कि एक तरफ कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है दूसरी तरफ से। समझ रहे हो बात? तो उस समय नीचे में वाई रहे। अब देखिए सर, 2t है 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 विच इज 4। तो 1/6 हो गया इंटू 16 माइनस 4 हो गया 12/4। 4 3 जा 3 2 जा हाफ, यानी कि आधा किलोमीटर।
आंसर क्या हो गया, हाफ, यानी कि आधा किलोमीटर। खत्म, समझ गए, हम सारा हो जाएगा। यानी सही टाइम पे सही फॉर्मूला आना चाहिए। है बोथ अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम समझ में। चलिए सम से ही समझ में आएगा कि कितना आपने पकड़ पाया नहीं पकड़। रैंडम क्वेश्चन पिक कर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सब। आप लोग सॉल्व करेंगे फिर मैं सॉल्व, मेहनत करिए। कम ऑन फ्रेंड्स। कम ऑन गाइस। कम ऑन यार। फटाफट फ्रेंड्स, कम ऑन। चलिए क्वेश्चन का डिटेल्स कॉपी हो गया क्या आप लोगों का? तो मैं करके बताऊं, क्योंकि मेरे को शीट में जाना पड़ेगा, तो आप लोग को हेल्प करना पड़ेगा डेटा के साथ। क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या? कॉपी कर लिए क्वेश्चन? पूरा बोल पाओगे? क्योंकि मैं पूछूंगा, मेरे को करने के लिए डेटा चाहिए, याद रहेगा तो? ओके, चलिए सर, बोलिए सर। अच्छा, अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करता है 22 किलोमीटर, ठीक है, इन 6 आवर्स, ठीक है। 20, ठीक है, 23। अब इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स लोग, काफी बार स्टूडेंट्स लोग क्या है ना, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला सोचने लगता है कौन सा लगा है कौन सा लगा है। जो यहाँ ये सोचता है वो अटकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया। भाई आप लोग फॉर्मूला पढ़ के जाइए, आया तो ठीक, वरना नेचुरल तरीके से कीजिए। सर माने नेचुरल तरीका क्या होता है? देखो आपको हंसी आएगा, कैसे सम हो सकता है, इधर देखो सुनो। मेरे को स्पीड निकालना है, मैंने बोला मान लो, समझो बात को, साथ साथ लिखना है तो लिख भी सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैंने ले लिया इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर आपका हो गया y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या बोलने लगा कि आपका जो टोटल स्पीड है, आप लोगों का जो
टोटल स्पीड है डाउनस्ट्रीम का, टोटल स्पीड है डाउनस्ट्रीम का वो है एक्स प्लस वाई, और टोटल स्पीड जो है अपस्ट्रीम का वो है एक्स माइनस वाई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना बात। फर्स्ट केस में हमें क्या दिया गया 20 अपस्ट्रीम का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ फर्स्ट केस में 20 बाई अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो है एक्स माइनस वाई प्लस 22 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल टाइम जो है आपका कितना लग रहा है 6 घंटा, यही तो होता है ना, यस और नो 6। ये बन गया इक्वेशन 1। समझ रहे हैं बात को। सिमिलरली आपको बोला गया 25 अपस्ट्रीम, तो 25 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 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 33 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं 1 बाई एक्स माइनस वाई को ए ले लो और 1 बाई एक्स प्लस वाई को बी ले लो, तो आपका हो गया। ये है बात नंबर 1, ये है बात नंबर 2। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? कंफर्म कीजिए प्लीज, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबॉडी। अगर क्लियर है तो कॉपी भी कीजिए ना इतना बात फटाफट। आगे बढ़ जाऊंगा, स्टेप्स ज्यादा है जाएंगे आप लोग। सर क्लियर है क्या? सर क्लियर है सर? सर क्लियर है सर? अगर सर क्लियर है आप लोग सभी को, तो मैं अब क्या बोलने लग रहा हूँ, मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या बोलने लग रहा हूँ आपको, ये दोनों हो गया। तो 1 बाई एक्स माइनस वाई ए और 1 बाई एक्स प्लस वाई अगर बी है, तो मैं किस चीज को कॉपी करके लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स माइनस वाई की जगह ए और 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह बोलिए इक्वल टू 6, और 25 बाई एक्स माइनस वाई की जगह 25 है, और 33 बाई एक्स प्लस वाई की जगह पे 33, और ये पूरा में कितना लग रहा है 8। ऐसा मैं क्यों लिखा, जिससे मैं कैलकुलेशन मिडिल टर्म बोल रहा हूँ साइमल्टेनियस मेथड सिंपल में कर सकता हूँ, सिंपल सा। अब सर व्हाट नेक्स्ट, ये हो गया आप लोगों का बात नंबर 3, और ये हो गया आपका बात नंबर 4। समझ गए ना? अरे बाबा 1 बाई एक्स माइनस वाई को पूरा का पूरा मैंने ए ले लिया, तो मैं इसको 20 ए लिख पाया। समझ गए ना बात? ठीक है सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में मैं 25 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 में मैं 20 मल्टीप्लाई, जिसे गायब तो करना पड़ेगा ना एक को, नहीं समझे? तो इसमें ये मल्टीप्लाई करने से ये 500 हो गया, प्लस 22 में 25 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, चेक कीजिए बताइए मेरे को आप लोग। देखिए 550 होगा ना, कितना होगा 550 होगा, ये आपका हो गया 150, और इसमें आप करोगे तो ये वापस 500 हो जाएगा। अरे भैया सेम तो करना पड़ेगा ना, और इसमें करेंगे तो आई थिंक 660 आ रहा है, और इसमें आई थिंक आपका 160 आ रहा है। फ्रेंड्स जब आप लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे या चेंज करेंगे, गायब, तो -110 बी -10, बी हो गया 10 बाई 110, 1/11। तो बी अगर 1/11 हो गया, बी अगर 1/11 हो गया, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/x प्लस वाई 1/11 हो गया। बी 1/11 मतलब क्या, 1, क्योंकि बी मैंने किसको ले रखा था 1/x प्लस वाई को। फ्रेंड्स अगर मैं 1/x प्लस वाई को 1/11 ले रखा था, तो कॉमन सेंस बोलता है x प्लस वाई कितना होगा 11 होगा, और क्या होगा। अभी ए निकाल लीजिए सारा, ए निकाल लीजिए 20a, सुनिए सुनिए 20a प्लस 22b, 20a प्लस 22b अगर 6 है आपके पास, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 20a प्लस 22 इंटू बी अगर करें आप लोग 1/11 इक्वल टू 6,
तो यानी कि ये आपका हो गया 2, तो 20, ए हो गया फ्रेंड्स आपका 4, तो ए हो गया आपका 1/5। फ्रेंड्स अगर ए हो गया आपका 1/5, तो 1/x माइनस वाई हो गया 1/5। तो 1/x माइनस वाई अगर फ्रेंड्स 1/5 हो गया, आप लोग समझ लीजिए आपका x माइनस वाई 5 हो गया। अब फ्रेंड्स आपको x प्लस वाई x माइनस वाई मिल गया। अब दोनों को आपको, इसको आप u लिखते हो, इसको आप v लिखते हो। x निकालने के लिए आप क्या करते हो, u प्लस वी बाई 2 यानी 11 प्लस 5/2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड ऑफ द बोट। और y हो गया u आना गरम सम 11 माइनस 5/2 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। सब आसान था, स्टेप्स इसमें थोड़ा सा डिटेल है। क्रिस्टल क्लियर है ना जी? भाई ऑनलाइन वाले कंफर्म करिए क्रिस्टल क्लियर है ना जी? यस, कॉपी करें प्लीज। कहां तक क्लास कॉपी किया हुआ है? यहां तक देख लीजिए कॉपीड है क्या? यहाँ तक कॉपीड है, कर लीजिए। कुछ नहीं कॉपीड है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बात ही करूँ। ऑलराइट, डन सर, फैंटास्टिक। इसमें assumption है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस आता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं आता। कॉपी डाउन फ्रेंड्स, वेरी गुड, वेरी गुड, आराम से समझ आया ना? अब ऐसे सम्स को अगर आप लोग नहीं करिएगा घर पे तो हाँ साइमल्टेनियस। बच्चा बोलता है ये दोनों को कर लीजिए, पर बेटा मैंने आपको पहला दो फॉर्मूला लिखवाया ना, इसलिए बस यूज करके दिखाना। हाँ कोई फॉर्मूला भूल गया तो करिए साइमल्टेनियस। ये तो मैंने बोल दिया ना 10 मिनट पहले ही आप लोग को। साइमल्टेनियस कीजिए, एकदम सही है, सही आंसर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का ये हो गया होगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एक और क्वेश्चन अपने देखते हैं कि क्या चल क्या रहा है। हम बन रहे हैं क्या अपने? चलिए सर, देखते हैं। बोलिए सर। क्वेश्चन 15 एवरीबॉडी, बुद्धि लगाइएगा। और एक बात याद रखिए, कभी भी ऐसे 4.5 घंटा दिखा है ना, सबको आवर्स में कर लो। 4 घंटा तो 4 घंटा ही है, और 30 मिनट हो गया 1/2 आवर्स, तो यानी टोटल में कितना हो गया 2 आवर्स में ले जाइए। पहले आवर्स में ले जाने के लिए मिनट्स को बाई 60 करना पड़ता है। कम ऑन, एवरीबॉडी नोज दिस। इसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा। देखिए, रिटर्न्स एंड कम बैक्स इन टोटल टाइम, तो नीचे में याद है 2x होता था, ये रहा दिखा दे रहा हूं मैं आप लोगों को।
ये रहा 2x नीचे में रहता था, ये रहा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी इक्वल्स टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x, डी इक्वल्स टू टी, समझिए बात को, डी इक्वल्स टू टी, समझिए बात को, डी इक्वल्स टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। अरे फ्रेंड्स इसमें x मालूम ही नहीं है, क्वेश्चन तो यही बोला ना। अच्छा ये मालूम है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, y नहीं मालूम है। अरे भैया तो d मालूम है ना मेरे को कि 30 एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, 30 किलोमीटर नीचे गया एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो टोटल जो डिस्टेंस है अपने को तो खैर d एक ही तरफ का होता है, ये अपने को मालूम है d 30 है, टोटल टाइम कितना लगा 9/2, कितना लगा 9/2 इंटू 2 इंटू x कितना है सर 15 है, इंटू 15 है, इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या बोल रहा हूं 30 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15 बाई 9 इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर बात समझ में आ गया क्या? अगर ये बात समझ में आ गया तो ये हो गया 3 3 जा, ये हो गया 3 10 जा, ये हो गया 3 5 जा, 4 5 जा 20, 20 10 जा 200, 20 10 जा 200, तो 200 इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। तो यार वाई स्क्वायर अगर आप इधर आ गया तो 225 माइनस 200 हो गया 25, तो वाई हो गया 5। क्वेश्चन यही तो मांगा था ना वाई, क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा 15 था, आंसर था 3 का, ये रहा 5। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अपने लोग अपडेटेड है। होमवर्क क्या है कंप्लीट दी होल एक्सरसाइज, मैंने बोला था एक बार शक खत्म हो जाएगा फटाक से। सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।